नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम नाटक के 6ठे अंक का अध्ययन करेंगे। प्रतिहारी कहता है, आज महाराज के सूर्यामुख नामक महल में जाकर किसी ने वीणा बजाई। उस वीणा वादन को सुनकर स्वामी ने कहा, घोषवती का सा स्वर सुनाई दे रहा है। तब वहां जाकर बजाने वाले से पूछा, यह वीणा कहाँ से प्राप्त हुई? उसने कहा, मैंने इसे नर्मदा नदी के तट पर घास की झाड़ी में पड़ी हुई देखा। यदि स्वामी को इससे प्रयोजन हो तो ले लें। ली हुई वीणा को गोद में रखकर स्वामी मूर्छित हो गए। फिर सचेत होने पर आंसुओं से व्याप्त मुख वाले स्वामी ने कहा, घोषवती, तुम तो दिखाई पड़ी, परंतु वह दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से राजा कहता है, चिर प्रसुप्त है कामो में वीणिया प्रतिबोधित ताम तो देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। चिर प्रसुप्त है कामो में वीणिया प्रतिबोधित ताम तो देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती प्रिया। अब अन्वय देखिए, चिर प्रसुप्त तह मे कामो वीणिया प्रतिबोधित यस्या घोषवती प्रिया ताम देवीं न पश्यामि। चिर प्रसुप्त है, चिर यानी लंबे समय से या दीर्घ काल से, प्रसुप्त यानी सोया हुआ। दीर्घ काल से सोया हुआ या बहुत दिन से सोए हुए, मैं यानी मेरा जो काम है, जो काम भावना है या प्रिया से मिलने की जो इच्छा है या उसके प्रति जो मेरा अनुराग है, वह वीणिया प्रतिबोधित है। इस जो घोषवती जो वीणा है, इस वीणा के द्वारा प्रतिबोधित जागृत कर दिया गया है। अर्थात जो मेरा वासव दत्ता के प्रति जो प्रेम था, वह मैं भुला चुका था। उसको, उस जो काम है, जो अनुराग है, अब मिलने की जो इच्छा है, उसको इस वीणा के द्वारा वापिस जागृत कर दिया गया है। यस्या घोषवती प्रिया, और यस्या यानी जिसको ये घोषवती नामक जो वीणा है प्रिय थी, जिसे ये घोषवती वीणा प्रिय थी, जिसे जो बजाती थी, वह ताम देवीम, उस ताम यानी उस देवी में देवी वासव दत्ता को ने यानी नहीं, पश्यामी यानी देख रहा हूँ कि दोनों चीज मेरे से बिछड़ी थी, जो वीणा भी और वासव दत्ता भी। उनमें से वीणा तो वापस मिल गई, लेकिन जो वीणा को बजाती थी, जो वीणा को बहुत प्यार करती थी, जिसे वीणा बहुत प्रिय थी, उन देवी वासव दत्ता को मैं नहीं देख रहा हूँ। अर्थात वह भी दिखाई देती तो और अच्छा रहता। इसमें अनुष्टुप छंद है। इतने में ही उज्जैनी से आए हुए कंचुकी और वासव दत्ता की धायमा आ जाती है और वो राजा से मिलना चाहते हैं। फिर राजा पद्मावती को पहले बुलवाते हैं और फिर बाद में वो कहते हैं, किं वक्षतीति हृदयं परिसंकितं मे कन्या मया प्रतान चैरक्षिता सा भाग्यश्चलै महदवाप्ति गुणोपि घाते पुत्र पितुर्जनित रोषः एवास्मि भीतः। किम वक्षति
इति, दीर्घ संदेश में बक्षति, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया। मया प्रता के करेंगे तो मया अप्रता अलग हो जाएगा। भाग्यश चले के करेंगे तो भाग्य ही चल ही महत अवाप्त गुणोपघात पितुहु अलग हो जाएगा। जनित रोष इव अस्मि भीत है, इव अस्मि के करेंगे तो इव अस्मि, इसमें भी दीर्घ संधि है। अब अन्य देखिए किम बक्षति इति मे अपि हृदयम परिसंकितम कन्या मया अपहृता न च सा रक्षिता चलई भाग्यई महदवाप्त गुणोपघात है पितुहु जनित रोष पुत्र भीत अस्मि। किम बक्षति इति, जो वासव दत्ता की धाय में आई है, मेरे समाचार जानने के लिए आई है, और वो क्या कहेंगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगी, इसके बारे में राजा कह रहा है कि किम बक्षति, जो कंचकी और धाय में आए हैं वो क्या कहेंगे। इति, इस प्रकार से मे अपि हृदयम परिसंगतम, मैं यानी मेरा, हृदय, हृदय अपि यानी भी परिसंगतम शंका से युक्त है, आशंका से युक्त है कि वो मुझसे मिलकर के पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तो जो धाय माँ उज्जैन से आई है, वासुदत्ता की धाय माँ आई है, और कंचकी जो आए हैं वो पता नहीं क्या सोचेंगे, है ना, इस बात से या मेरे बारे में क्या कहेंगे, ऐसे बारे में मेरा हृदय आशंका से युक्त है। तो राजा कहता है कि जो धाय माँ है और कंचुकी है वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, इस प्रकार से मैं आशंका से युक्त हूँ। क्यों आशंका से युक्त? कन्या मया अपहृता, उनकी जो कन्या थी राजकुमारी वासवदत्ता, उसको मया मेरे द्वारा अपहृता, अपहरण किया गया। एक तो बिना पूछे उनकी कन्या को हरण करके ले आया, और नेचे सारक्षिता, दूसरा अपराध क्या हो गया कि नेच रक्षिता सारक्षिता, और च और न यानी नहीं, सारक्षिता यानी वह वासवदत्ता को रक्षिता यानी रक्षा कर सका। एक तो मैं उनकी कन्या का अपहरण करके ले आया, दूसरा उसकी मैं रक्षा भी नहीं कर सका, उसको मैंने अग्नि में जल जाने दिया या उसको मर जाने दिया। चलई भाग्य ही, चलई यानी चंचल, भाग्य यानी भाग्य के द्वारा, महद अवाप्त गुणोपघात है, जो चंचल भाग्य है या देव है उसके द्वारा महद अवाप्त गुणोपघात है। मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, किंतु चंचल भाग्य के द्वारा महद अवाप्त गुणोपघात है। महद यानी बहुत बड़े, अवाप्त यानी प्राप्त हो गया है, गुण अपघात है, गुण यानी सदाचार आदि, उसका अपघात यानी तोड़ देना, मर्यादाओं का भाग्य के कारण तोड़ देना। तो चंचल भाग्य के द्वारा जिसने जो महद यानी बड़े हैं उनसे प्राप्त जो सदाचार आदि है उसको तोड़ दिया है, मर्यादा को तोड़ दिया है। मैंने मर्यादाओं का, सदाचार का पालन नहीं किया, मैंने तोड़ दिया है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से कोई बालक बड़ों की आज्ञा नहीं मानता, उनके मर्यादा को तोड़ता है, सदाचार को तोड़ देता है और तोड़ देता है, तो जो पितु जनित है रोष है, फिर उसके पिता उस पर क्रोधित हो जाते हैं। तो पितु जनित रोष, पितु के जनित उत्पन्न करने वाले रोष यानी क्रोध को, पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले पुत्र भीत अस्मि, पुत्र यानी पुत्र के यानी समान, भीत यानी डरा हुआ, अस्मि यानी हूँ। जिस प्रकार से कोई पुत्र सदाचार को तोड़ देता है, मर्यादा को तोड़ देता है, तो उसके पिता जो बहुत ही क्रोधित होते हैं और उसके क्रोध के कारण वह बालक डरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से चलई भाग्यई, जो चंचल जो भाग्य उसके द्वारा महद अवाप्त गुणोपघात है, मेरे द्वारा महद यानी बहुत बड़ा, अवाप्त यानी प्राप्त गुणोपघात है, गुणों का अपघात हो गया, सदाचार का, जिसने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है बिना अनुमति के। मैं एक तो उनकी लड़की का हरण करके ले आया, और दूसरी अपराध क्या हो गया कि मैं उनकी रक्षा भी नहीं कर सका, उनकी पुत्री को बचा भी नहीं सका। तो जिस प्रकार से कोई पुत्र मर्यादा को तोड़ देता है और उसके पिता क्रोधित हो जाते, तो उस क्रोध के डर से वह पुत्र जिस प्रकार से डरता है,
उसी प्रकार से मुझे भी डर लग रहा है कि पता नहीं वो मुझसे क्या कहेंगे। इसमें वसंत तिल का छंद है।